हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल RK4 स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम लोग यूपी पुलिस से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ेंगे, जो आप सभी का आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डल झील। डल झील में विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर झील स्थित है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद नैनी के मध्य। इलाहाबाद नैनी के मध्य भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 जून 2013। 14 जून 2013 को भारत में अंतिम टेलीग्राम भेजा गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है कि भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। भारत को 7 डाक जोन में विभाजित किया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत में डाकघर का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पूछा जा रहा है कि डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्य की संख्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन करके आकाशवाणी किस वर्ष किया गया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन कर आकाशवाणी कर दिया गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि किस वर्ष भारतीय प्रशासन सेवा का नाम परिवर्तन कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1936। 1936 में भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तन कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जाएगा भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है कि मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज की थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस ने खोज की थी मलेरिया मच्छरों द्वारा होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन होता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फफूंदी। फफूंदी जो है पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए उत्तरदायी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है कि उस बल का नाम क्या है जिसे पृथ्वी
सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि न्यूटन मीटर का मात्रक क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊर्जा का। ऊर्जा का जो मात्रक है न्यूटन मीटर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि दूरी की इकाई क्या होती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश वर्ष। दूरी की जो इकाई है प्रकाश वर्ष होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा जा रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डेसिबल। डेसिबल जो है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है कि किस काल के लिपि को चित्रक्षर लिपि कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु काल। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है कि जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18। 18 जैन सूत्र में लिपियों का उल्लेख है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है कि संविधान के 8वीं अनुसूची में मूल कितनी भाषाएं शामिल हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14। 14 संविधान के 8वीं अनुसूची में मूल भाषाएं शामिल थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22। 22 भाषाएं भारत के संविधान द्वारा स्वीकृत है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़ी बोली। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय आर्य। भारतीय आर्य भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है।